हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू टीच वाली प्रॉब्लम के बारे में। तो क्या होने वाली है प्रॉब्लम? तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ ली होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। पर अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें करना क्या है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा पढ़ूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ कि हमें दिया क्या है। पहले पहले समझिए कि हमारे पास तीन इनपुट्स हैं, एक एन लैंग्वेजेस और फ्रेंडशिप। यार, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लैंग्वेज को। तो मान लीजिए अगर एन मेरा 3 है, चलिए मैं एग्जांपल को लेके चलूँ, मान लीजिए एन मेरा 2 है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है वो मेरे पास होंगी, लैंग्वेज होंगी 1, 2। ठीक है। अच्छा, 1 क्या है यार? आप बोलोगे 1 का क्या मतलब है? यार, 1 को आप हिंदी समझ लो, आप 1 को हिंदी समझ लो और 2 को इंग्लिश समझ लो। अच्छा, एन अगर 3 होता तो क्या होता? मेरा कितनी लैंग्वेज होती? मेरे पास 3 लैंग्वेज होती, 1, 2, 3। और मैंने बोला हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, कुछ भी। ठीक, तो मैं वो हिंदी इंग्लिश क्यों कह रहा हूँ? यार, हिंदी इंग्लिश मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप थोड़ा ना 1, 2 को समझो। मतलब 1, 2 कोडिंग के कंटेक्स्ट में क्या है, वो एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 और 2। ठीक है। अच्छा, वो डिपेंड करता है एन में, जितना एन होगा उतने मेरे वो हो जाएंगे। चलिए, बहुत शानदार, ये समझ आ गया अगर आपको। अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेजेस की। यार देखो, लैंग्वेजेस क्या है? लैंग्वेजेस का एक एरे है मेरे पास। चलो, मैंने बोला पहले मैं इस एरे को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट से। अब यार, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, समझ नहीं आया। आपने बोला देखो, अगर जो जीरो इंडेक्स में है, मैंने बोला यूजर 1, यूजर 1 को एक लैंग्वेज आती है जो कि 1 है, यूजर 2 को एक लैंग्वेज आती है जो कि 2 है, और यूजर 3 को एक लैंग्वेज आती है जो कि 1 और 2 है। ऐसे समझो कि यूजर 1 हो गया, कुछ भी कोई भी नाम ले लो, लड्डू, गुड्डू, बबलू। ठीक है। तो लड्डू को मैंने बोला हिंदी आती है, बबलू को मैंने बोला इंग्लिश आती है, और गुड्डू को इसको दोनों आती है, हिंदी इंग्लिश। तो यूजर 1 कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? यूजर 1 क्या है? यार, यूजर 1 का मतलब जो जीरो इंडेक्स वाला है वो मेरा यूजर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स वाला यूजर 2 को, और 2 इंडेक्स वाला यूजर 3 को। इस तरीके से मेरे यूजर्स होने वाला है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक फ्रेंडशिप्स नाम का भी एरे है। अच्छा, ये क्या है अब? अच्छा जी, चलो देखते हैं। देखो, फ्रेंडशिप्स में मैंने बोला यूजर, अच्छा देखो 1 और 2, तो 1 का मतलब यूजर 1। यहाँ पे मैं यूजर 1 लिख रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए, कोडिंग में वो 1 ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बोला यूजर 1 है किसका दोस्त? यूजर 1 है यूजर 2 का दोस्त। अच्छा, अब मैंने बाई डायरेक्शनल कर रखा है, मतलब यूजर 2 है यूजर 1 का दोस्त, मतलब दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। ठीक है जी। मैंने बोला यूजर 1 है 3 का दोस्त, इसको देखो 1, 3, तो 3, 1, 1, 3 दोनों दोस्त हैं, बहुत शानदार। मैंने बोला यूजर 2 है यूजर 3 का दोस्त, तो मैंने बोला 2 है दोस्त 3 का और 3 है दोस्त 2 का। चलो जी, बहुत शानदार, इतना समझ आ गया। अब मैंने क्या बोला, अब मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, अब ये समझो। मुझे बोला गया है फ्रेंड्स कि क्या ये लोग आपस में बात कर सकते हैं जो दोस्त है? क्या यूजर 1 यूजर 2 आपस में बात कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ, क्यों नहीं कर सकते भाई, दोस्त हैं वो तो दोस्त है तो दोस्त तो बात करते हैं। तो अगर वो बात कर सकते हैं, कैसे करेंगे? आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हो? हिंदी में, इंग्लिश में, गढ़वाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, पंजाबी में, जो आपको लैंग्वेज आती है आप उसमें बात करते हो। तो मैंने बोला यूजर 1 और यूजर 2 तब बात कर पाएंगे जब वो कॉमन लैंग्वेज उन्हें आती होगी। तो मैंने बोला यूजर 1 को तो आती है 1 नाम की लैंग्वेज है, ठीक है, और यूजर 2 को तो आती है 2 नाम की लैंग्वेज। ओहो, तो ये तो दिक्कत हो गई। तो मतलब ये दोनों आपस में तो बात कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, यूजर 1 यूजर 3 बात कर सकते हैं? यूजर 1 को 1 आती है और यूजर 3 को 1 और 2 दोनों लैंग्वेज आती है, तो यूजर 1 यूजर 3 तो बात कर सकते हैं। यस लिख देता हूँ मैं, जो बात कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके नीचे है यूजर 2 को 2 आती है लैंग्वेज और यूजर 3 को 1 और 2 आती है, मतलब हाँ, दोनों को कॉमन लैंग्वेज तो आती है। तो यहाँ पे मैंने यस लिख दिया। अच्छा, यूजर 1 और यूजर 2 को नहीं आती, यार ये तो दिक्कत हो गई। तो मैंने क्या बोला, अब देखो, मैंने बोला यूजर 1 और यूजर 2 को लैंग्वेज सिखाओ। कौन सी लैंग्वेज सिखा सकते हो? अवेलेबल लैंग्वेज है 1, 2। मेरे पास 2 लैंग्वेज है, अब दोनों में से मुझे दोनों को एक लैंग्वेज सिखानी है जिससे वो आपस में बात कर सके। तो मैंने बोला या तो मैं यूजर 1 को 1 सिखा दूं। अच्छा, 1 तो उसे ऑलरेडी आती है, मैंने बोला ऐसे कुछ ना सिखाऊं मैं, और यूजर 2 को 1 सिखा दूं। तो मैंने बोला अगर मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बात कर पाएंगे, तब मैं बोल सकता हूँ यस। तब मैं बोल सकता हूँ यस, राइट फ्रेंड्स? या तो मैं बोलूँ कि नहीं भैया, यूजर 1 को 2 नाम की लैंग्वेज सिखा दो, ठीक है,
तभी भी आपस में बात कर सकते हैं, टू टू कॉमन हो गया। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम में यही बोला गया है कि आपको कौन सी ऐसी लैंग्वेज होगी, ठीक है? कौन सी ऐसी आप लैंग्वेज चूज़ करोगे, ठीक है? ताकि सारे दोस्त आपस में बात कर पाएँ। अभी मैं नो लिख लेता हूँ वापस से, ठीक है जी? अभी यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरे पास 2 लोग तो आपस में बात कर सकते हैं, मेरे पास तो 1 ही लोग है बस। एक के लिए तो मैं 1 यूज़ करूँ या 2 यूज़ करूँ, कुछ भी यूज़ कर लूँ, ठीक है? दोनों काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला मैंने 1 यूज़ किया, तो मैंने यूज़र 2 को 1 लैंग्वेज सिखा दी, तो अब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है जी? तो कितने चेंजेस किए मैंने? 1 चेंजेस किया केवल, तो आंसर आ गया 1। अभी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अब मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ यार, ठीक है? दूसरा एग्ज़ाम्पल क्यों दिखा रहा हूँ? चलो अब बात समझ आ जाएगी। मैंने बोला एन यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ लैंग्वेज हो गए 1, 2, 3। अब तीसरी मैं पंजाबी कर देता हूँ, चलो। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस में मेरे पास अगेन ये चीज़ तो आपको समझाने की नीड ही नहीं पड़ेगी मेरे को लगता है, ठीक है? ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं बस लिख लेता हूँ यूज़र 1 को आती है 2 और यूज़र 2 को आती है 1, 3 और इसको आती है 1, 2 एंड यूज़र 4 को आती है इस बार 3। बहुत बढ़िया। अब मैं फ्रेंडशिप वाले को भी कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स। देखो, ये तो आपको इतनी तो ऑलरेडी क्लैरिटी आ चुकी है ना, ठीक है? अब मैंने बोला यूज़र 1 और यूज़र 4, ठीक है? यस नो बाद में देख लेंगे। यूज़र 1 और यूज़र 2, यूज़र 3 एंड यूज़र 4। अच्छा, और एक है यूज़र 2 और यूज़र 3। चलिएगा। अच्छा, ये तो मैपिंग हमने कर ली है, तो मुझे पता है यार, आप बोलोगे क्या यूज़र 1 यूज़र 4 बात कर सकते हैं? यूज़र 1 को तो लैंग्वेज आती है 2 और यूज़र 4 को आती है लैंग्वेज 3, नहीं कर सकते, तो नो लिख दिया मैंने। क्या यूज़र 1 यूज़र 2 बात कर सकते हैं? यूज़र 1 को तो 2 आती है, यूज़र 2 को तो 1 और 3 आती है। नहीं यार, अभी भी दोनों में कॉमन नहीं है, ये भी नो। ये भी आपस में बात नहीं कर सकते। अच्छा, यूज़र 3 और यूज़र 4 बात कर सकते? ओहो! ये भी नहीं कर सकते। ये तो बड़ी दिक्कत है। मैंने यूज़र 3 यूज़र 4 भी बात नहीं कर सकते, तो इसको भी नो लिख दो। और यूज़र 2 यूज़र 3 बात कर सकते हैं? हाँ, 2 और 3 बात कर सकते हैं। कैसे? देखो, 2 को 1 3 आती है और यूज़र 3 को 1 2 आती है, मतलब दोनों में 1 कॉमन है। मतलब दोनों को हिंदी आती है, ठीक है? मैं ऐसे ही कह रहा हूँ यार, ऐसे समझ लो इसे कि मैं हिंदी, इंग्लिश कुछ भी बोल लूँ, तो आप समझ लो 1 को मैं हिंदी कह रहा हूँ, 2 को इंग्लिश, 3 को पंजाबी, अभी जस्ट समझाने के लिए। तो हाँ, मैंने बोला यूज़र 2 3 बात कर सकते हैं। अब देखो फ्रेंड, 3 दोस्त तो बच गए, यूज़र 1 यूज़र 4 और यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 यूज़र 4, इनको भी बात करवाना है हमें किसी भी हाल में। चाहे अब मुझे 3, अच्छा मेरे पास कितने यूज़र हो गए? यूज़र 1 यूज़र यूज़र 1 यूज़र 2 और यूज़र 3। चलो, ये 3 है। ये 3 है जो आपस में ये 3 है जो आपस में देखो बात नहीं कर पा रहे। 2 और 3 तो कर पा रहे हैं ना, वैसे तो देखा जाए तो 2 और 3 कर पा रहे हैं, ठीक है? अब मुझे 4 भी तो लिखना चाहिए। हाँ, 4 भी लिखना पड़ेगा मेरे को, यूज़र 4। अब मैंने बोला क्या करूँ? मैंने बोला मेरे पास 3 लैंग्वेज है, अगर मैं इन चारों को 1-1 सिखा दूँ, अच्छा मुझे 1 किस-किस को सिखाना पड़ेगा? अगर मैं लैंग्वेज 1 चूज़ करता हूँ, अगर मैं हिंदी लैंग्वेज चूज़ करता हूँ, तो मैंने बोला यूज़र 1 को देखो अच्छा, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सिंपल रखना चाह रहा है ताकि आपको जल्दी समझ आए। मैंने बोला यूज़र ये हिंदी मतलब 1 मतलब हिंदी, 2 मतलब इंग्लिश, 3 मतलब पंजाबी। मैंने बोला यूज़र 1 को आती है इंग्लिश, यूज़र 2 को आती है हिंदी पंजाबी, यूज़र 3 को आती है हिंदी इंग्लिश और यूज़र 4 को आती है पंजाबी। अब मैंने बोला चलो पहले हिंदी किस-किस को, अगर मैं हिंदी चूज़ करता हूँ, तो मुझे हिंदी किस-किस को सिखानी पड़ेगी? बोला जी चारों को सिखानी पड़ेगी। तो मैंने बोला अच्छा चारों को, तो अगर मैं यूज़र 1 को सिखाऊँ, हाँ, यूज़र 1 को तो इंग्लिश आती है, मैंने इसे सिखा लेता हूँ। यूज़र 2 को, यार यूज़र 2 को तो ऑलरेडी हिंदी आती है, तो इसे मत सिखाओ। यूज़र 3 को बोला इसे भी ऑलरेडी हिंदी आती है, इसे मत सिखाओ। यूज़र 4 को इसे केवल पंजाबी आती है, इसे हिंदी सिखा दो। ठीक है? अब देखो यार, अब क्या हुआ? अब यूज़र 1 को इंग्लिश, हिंदी 2 लैंग्वेज आती है और यूज़र 4 को पंजाबी और हिंदी 2 लैंग्वेज आती है, तो क्या यूज़र 4 और यूज़र 1 आपस में बात कर सकते हैं? अगर मैं 1 चूज़ करूँ तो मैंने हाँ जी कर सकते हैं, मैंने बोला यस। यूज़र 1 यूज़र 2 आपस में बात कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि यूज़र 1 को अब हिंदी आ गई और यूज़र 2 को तो ऑलरेडी हिंदी आती थी, तो ये भी हो गया यस। मैंने बोला यूज़र 3 और यूज़र 4 को आपस में बात कर सकते हैं? यूज़र 3 को हिंदी आती थी पहले से और यूज़र 4 को हमने सिखा दी, तो हमने बोला ये भी यस हो गया।
यूजर 2 और यूजर 3 को तो ऑलरेडी आता ही था, यूजर 2 और यूजर 3 भी तो ऑलरेडी वन कॉमन ही था, हिंदी तो आती थी, तो ये तो यस ही है ऑलरेडी। तो आपने एक चीज देखी, मैंने कितने यूजर्स को हिंदी सिखाई, केवल 2 यूजर्स को, यूजर 1 और यूजर 4 को, ठीक है, और मैंने केवल 2 लोगों को सिखाई। तो मेरा अभी आंसर नहीं हुआ ये, नहीं नहीं नहीं, ये एक आंसर हो सकता है, वन ऑफ द आंसर, वन पॉसिबल आंसर, वन पॉसिबल आंसर है फ्रेंड्स ये। तो मैंने बोला एक, दो हो सकता है, दो कैसे बोला, मैंने 2 लोगों को सिखाया, 2 हो सकता है, बट अभी पॉसिबिलिटीज क्या है। मैंने बोला चलो एक काम करो, अगर मैं 2 सिखाऊं, मैं 1 ना सिखाऊं, 2 सिखाऊं सबको। फ्रेंड्स, मेरे को क्वेश्चन में बोला गया है कि लैंग्वेज मुझे एक ही सिखानी है, ठीक है, चाहे मैं 1 सिखाऊं, 2 सिखाऊं, 3 सिखाऊं, 4 सिखाऊं, 5 6 अप टू एन तक, पर मुझे एक ही लैंग्वेज सबको सिखानी पड़ेगी ताकि वो कम्युनिकेट कर। अच्छा, मैंने बोला अगर मैं 2 सिखाता हूँ, तो मैंने बोला यूजर 1 को तो इंग्लिश 2 ऑलरेडी आती है। अच्छा, यूजर 2 को नहीं आती, यार यूजर 2 को सिखा दो इंग्लिश, चलो सिखा दिया। यूजर 3 को ऑलरेडी आती है और यूजर 4 को भी सिखा देते हैं, ठीक है, मैंने 1 हटा दिया, ध्यान देना। इस बार क्या ये आपस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, यूजर 1 यूजर 4 कर सकते हैं, क्योंकि यूजर 1 को इंग्लिश आती है पहले से, और यूजर 3 को भी, और यूजर 3 को भी आती है, ठीक है, तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, यूजर 3 को हमने सिखा दिया, क्योंकि अच्छा सॉरी, यूजर 1 और यूजर 4, हाँ यूजर 1 को हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी आती है और यूजर 4 को हमने सिखा दिया, तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, यूजर 1 और यूजर 2, यूजर 1 यूजर 2, हाँ जी, दोनों को दोनों के इंग्लिश देखो, यूजर 2 को इंग्लिश सिखा दी और यूजर 1 को ऑलरेडी आती थी, तो ये भी यस हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने देखा कि केवल 2 लोगों को सिखाना पड़ा अभी भी। यार प्रीवियस आंसर कितना था, बोला 2 था, अभी भी 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब अगर मैं किसी को इंग्लिश सिखा भी देता हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी भी मुझे 2 लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ पंजाबी की, अब मैं बात करता हूँ पंजाबी की, कि कितने लोगों को पंजाबी सिखाऊं कि आपस में सारे कम्युनिकेट कर पाए, मतलब जो दोस्त हैं, ठीक है जी। तो मैंने बोला अगर मैं इसे पंजाबी सिखा दूं, इसे तो नहीं आती, इसे सिखा देता हूँ। यूजर 2 को पंजाबी आती है, यूजर 3 को नहीं आती, इसे सिखा देता हूँ। यूजर 4 को पंजाबी आती है जी, बहुत बढ़िया। यूजर 1 यूजर 4 आपस में बात कर सकते हैं अब, हाँ जी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूजर 1 के पास हमने पंजाबी सिखा दी और यूजर 4 तो पैदाइशी पंजाबी था, तो उसे भी आ गई, तो दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चारों को देखो कि चारों कम्युनिकेट कर पाएंगे, बट यहाँ पे मैंने देखा कि अभी भी मुझे 2 लोगों को सिखाना पड़ रहा है, यूजर 1 और यूजर 3। अब प्रीवियस आंसर तो 2 ही था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स, हम पता है क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मिनिमम, मिनिमम कितने लोगों को सिखाएं कि मेरा वो आंसर हो जाएगा, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए। मिनिमम कितने लोगों को सिखाएं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, और वही मेरा आंसर होगा फ्रेंड्स। और इस वाले केस में आंसर होगा 2, अगर आप देखोगे आंसर है 2, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, और सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया वही रियलिटी है। अब आपको समझ आ गया, अब आप प्रो बन गए, अब आप इसे खुद से कर सकते हो, और बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है यार। हम पता है क्या करेंगे, देखो हमारा होल लॉजिक क्या होने वाला है, कि सबसे पहले ये पता करो कि किस किस को सिखाना है, किस किस को सिखाना है का मतलब, मेरे पास यूजर 1 यूजर 4 है, मेरे पास यूजर 1 था और यूजर 4 था, मैंने देखा यार इन दोनों में कोई कॉमन है, बोला नहीं है। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने बोला यूजर 1 यूजर 4 को सिखाओ, बहुत बढ़िया, ऐड कर इसको कहीं पर स्टोर करो। तो यूजर 1 यूजर 2 को सिखाना है, हाँ जी सिखाना पड़ेगा, दोनों में कॉमन नहीं है, तो यूजर 1 तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था, अब यूजर 2 को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। फिर मैंने बोला 3 और 4 को सिखाना है, हाँ जी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो 4 तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर ही दिया था, अब 3 को भी ऐड कर दो। तो अब देखोगे 1 2 3 4 सारे आ गए अब, ठीक है। अब जिन जिनको सिखाना है वो सब आ गए, अब सब आ गए। अब मैंने क्या बोला मेरे लॉजिक में, पहले पहले 1 सिखाओ, देखो 1 किस किस को सिखाने से काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, फिर 2 सिखाता हूँ, फिर 3 सिखाता हूँ, और मिनिमम हम निकालते रहेंगे। आपको बात समझ आ गई? यार आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे फ्रेंड्स, ध्यान देना, मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले एक अपना एक यूजर्स टू टीच, किस किस को सिखाना है उस नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं। चलो बहुत शानदार, आपने बोला एक वेरिएबल बनाओ यूजर्स टू टीच। अच्छा, ये पता क्या होगा, ये सेट होगा, एक सेट क्यों होगा, फर्स्ट एक्सेस के लिए, ठीक है, इसको सिखाना है।
किस पे आइट्रेट करूंगा? मैंने बोला जी आप पता आइट्रेट किस पे करो, फ्रेंड्स में करो आइट्रेट यार, क्योंकि यही तो आपको जोड़े हैं 104। मैं देखूँ 104 में कॉमन है कि नहीं है कुछ। अच्छा कैसे देखूँ वो भी अभी आपको पता चलने वाला है। तो मैंने बोला इसका नाम दे दिया मैंने यू कॉमा वी, यू और वी फ्रेंड्स हैं ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ फ्रेंडशिप्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलो यार उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। अब पता मैंने क्या बोला, मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसमें मैं ये चेक करूंगा कि वो कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं कि नहीं करते। तो मैं ना एक काम करता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ यहीं पर, जिसका नाम मैं दूंगा कॉन्स्ट हैज कॉमन लैंग्वेजेस। क्यों मैंने हैज लिखा, क्योंकि ये मेरे को बूलियन रिटर्न करने वाला है, तो इसलिए मैं एक स्टैंडर्ड है मतलब ना लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अच्छा ये दो चीजें लेगा, एक ये लेगा यूजर वन और एक ये लेगा यूजर टू, यूजर वन और यूजर टू। चलो अच्छा इसको मैं कैसे यूज करूंगा यहाँ पे, मैंने बोला ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर नॉट ऑफ हैज यूजर और इसमें भेज दो यू कॉमा वी, ऊपर क्या लॉजिक होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। ये मेरे को ट्रू फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अगर कॉमन लैंग्वेज है तो भैया ऐड नहीं करना है इनको, अगर कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो ऐड करना है। तो मैंने बोला क्या करो, यूजर्स टू टीच डॉट एट, पर इस पे यू डाल दो क्योंकि यू को सिखाना है और वी को सिखाना है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन लैंग्वेज नहीं है यार। अच्छा यू वी में क्या है 1 4। ठीक है बात समझ आ रही है, देखो अभी तो हमने सीखा था यूजर वन यूजर टू समझाने के लिए, बट एक्चुअली सेव क्या हुआ 1 4। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती कि हैज कॉमन लैंग्वेज में ऐसा क्या है, ऐसा क्या लिखेंगे हम। देखो यार मैंने बोला फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप के लिए पहला ये चला होगा 1 4, मैंने 1 4 यहाँ पे भेजा, यूजर वन में 1 और यूजर टू में 4 आ गया। यूजर वन कौन सी लैंग्वेज जानता है, यूजर वन ये वाली लैंग्वेज जानता है और यूजर 4 ये वाली लैंग्वेज जानता है। कैसे मैं निकालूंगा इसे, मैंने बोला ध्यान देना, कॉन्स्ट लैंग वन इक्वल टू यूजर लैंग्वेजेस। ओके अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक और छोटी सी चीज करना चाह रहा है यार, मैंने मेरे को ना एक यहाँ पे एक मैप बना रहा हूँ मैं, सेट बना रहा हूँ सॉरी, यूजर लैंग्वेजेस नाम से, ये भी फास्ट एक्सेस के लिए। मैंने बोला जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस नाम का आपके पास एरे है ना, बस इससे कुछ नहीं करना, इसे आप कन्वर्ट कर दो सेट में, डॉट मैप, और इसको कर दो आप न्यू सेट। मतलब है ये अभी भी आपका एरे ऑफ सेट हो गया, अभी आपका एरे ऑफ सेट बना दिया हमने। पहले क्या था, एरे ऑफ एरे था, अब एरे ऑफ सेट बना दिए, क्यों, फास्ट एक्सेस के लिए। क्या फास्ट एक्सेस करना चाह रहे हो, ये कैसे हो गया, ये हो गया इसमें 2 होगा, एरे की 0 की होगी, वो एक सेट होगा जिसमें 2 पड़ा है, फिर एक 1 3 पड़ा है, 1 2 पड़ा है, 3 पड़ा है। ठीक है, अब मैं इसे यूज करूंगा लैंग वन के लिए। कैसे, मैंने बोला यूजर लैंग्वेजेस, मुझे कौन सा यूजर चाहिए, मैंने बोला जी 1 चाहिए, तो 1 का मतलब पता है क्या होगा, 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इंडेक्सिंग के हिसाब से ये 0 है। तो मैंने बोला यूजर 1 - 1, मतलब एक कम कर दो यार, मुझे उस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए ना। बात समझ आ गई, यूजर लैंग्वेजेस में मैंने बोला इसको उठा लो। अच्छा ये 0 इंडेक्स पे, अब मेरे पास यूजर वन पे 1 पड़ा है, तो 1 माइनस कर दो, आपको ये मिल जाएगा 0 इंडेक्स वाला। सेम चीज मैंने बोला फ्रेंड्स लैंग 2 के लिए करो, लैंग 2 ये हो जाएगा यूजर 2 - 1, यूजर टू 4 है, 4 - 1 3, 0 1 2 3 ये मिल जाएगा मेरे को। अच्छा फ्रेंड्स अब एक चीज आपको पता चल गया, लैंग वन और लैंग टू सेट है, लैंग वन लैंग टू सेट है, एरे नहीं है। ऑल्दो आप एरे रख सकते हो, ठीक है, बट मैं सेट का यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट होगा। अब ये चेक करो कि दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है। कैसे करोगे, आपकी मर्जी, जैसे आपको करना है। मैंने बोला मैं तो सिंपल रखूंगा, एक लैंग वन पे आइटरेट कर देता हूँ और ये चेक कर लेता हूँ कि लैंग टू में वो लैंग वन है कि नहीं है, बस मैं ये चेक कर लेता हूँ। अगर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अब पूरा लूप खत्म होने के बाद भी अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। तो ये मेरा एक मेथड बन गया जो ये चेक करेगा कि दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है। इतना समझ आ गया होगा इसको, और अपने तरीके से कर सकते हो। आप बोलोगे क्यों ऐसा क्यों किया, और भी तो कर सकते थे, सम का यूज कर सकते थे, फाइंड का यूज कर सकते थे, बहुत चीजें कर सकते थे, इंक्लूड कर सकते थे, हाँ कर सकते हो, बट दिस इज मच फास्टर। ठीक है चलो, तो मेरा हैश कॉमन लैंग्वेज बन गया, तो मैं इसे कोलैप्स कर लेता हूँ, मेरा यहाँ पे यूज हो रहा है। अच्छा ये वाले लॉजिक ने बोला कि यूजर्स टू टीच पता चल गया, मुझे मुझे पता चल गया यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 यूजर 4 ये सब
नल्ले हैं, इन सबको सिखाना है मुझे कुछ ना कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने क्या बोला, इतना करने के बाद मैं ना एक चीज बोलता हूँ, तो जरूरी है क्या सबको सिखाना है? क्या पता ऐसा हो, यूजर्स टू टीच यूजर्स टू टीच डॉट साइज। यार ऐसा हो सकता है कि इसका साइज 0 है। मैंने क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। क्या पता किसी को सिखाने की जरूरत ना पड़े, ऑलरेडी सीखे हुए हो। अगर वो ऑलरेडी सीखे हुए हैं तो मैंने बोला फ्रेंड्स यहाँ से 0 रिटर्न कर दो यार। और अगर इसकी लेंथ कुछ है, मतलब उसका साइज 0 नहीं है, अब यहाँ पे बात आती है काम की, ये आंसर कैसे निकालेंगे? तो मैंने बोला इनिशियली मैंने बहुत बड़ी वैल्यू ले लो। फिर बहुत बड़ी वैल्यू ले लो, मीन यूजर्स टू टीच एक वैल्यू है इन्फिनिटी, बड़ा नंबर ले लिया। क्यों? क्योंकि मैं ना मैट डॉट मिन का यूज करने वाला हूँ, फिर छोटा नंबर लूंगा मैं। ठीक है, कि जैसे पहले यहाँ पे देखोगी, तो जब मैंने 1 सिखाया था, तो 1 से किसको कितनों को सिखाया था? 1 2 लोगों को सिखाया था। ठीक है, तो फिर मैं कंपैरिजन करूंगा मिन यूजर टू टीच, और जो मेरा ये 2 निकलेगा काउंट, ठीक है, तब मैं इसको अपडेट कर दूंगा। बात समझ आ गई? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, फटाफट से देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। मैंने बोला आइट्रेट करो यार। मैं 1 2 3 जितनी लैंग्वेजेस सब में सिखाना चाह रहा था, मैं सब एक एक करके सिखाऊंगा। मैंने बोला था ना अभी, लॉजिक पढ़ते वक्त मैंने बोला था कि मैं सारी एक एक लैंग्वेज को पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने बोला आई इक्वल टू 1, और लैंग इक्वल टू 1, सॉरी आई की आदत पड़ रखी है, और लैंग लेस देन इक्वल टू एन, और लैंग प्लस प्लस। क्यों एन तक? क्योंकि एन ही तो है, 1 2 3 जितना मेरा एन होगा उतनी मेरी लैंग्वेजेस हैं। चलो, अब यहाँ पे एक करंट ले लो आप, करंट यूजर स्टॉट। बहुत सिंपल है यार, जो मैंने बोला ना, बस वही कर रहा हूँ मैं, 0। अब मैं पता क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि यूजर्स टू टीच, किस किस को सिखाना है, कि एक और आइट्रेशन लगेगा, है ना, कॉन्स्ट यूजर आईडी ऑफ यूजर्स टू टीच। ये तो आपको समझ आ गया कि सबको 1 2 3 ऐड करके देखना है। पर पहले, अब मैंने बोला पहले 1 के साथ ट्राई करो। यूजर्स टू टीच में आ गए। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे पता है क्या चेक करो, यहाँ पे चेक करो जो यूजर्स लैंग्वेज है, मतलब जो ये है, ये जो मैंने इसका सेट बनाया था। ओके, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। मैंने बोला अगर यूजर्स लैंग्वेज और यूजर आईडी, यूजर्स टू टीच में क्या पड़ा हुआ है फ्रेंड्स? क्या यूजर्स टू टीच में मेरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं ध्यान दूंगा तो नंबर्स पड़े हुए हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे पड़ा है 1 2 3 4, क्योंकि सब नल्ले हैं, सबको सिखाना है, 1 2 3 4 पढ़ रखा है। तो एक एक करके पहले 1 आया होगा जैसे। अब मैंने बोला यूजर्स लैंग्वेज का 1 देखो यार। ठीक है, 1 नहीं देखना, मतलब 1 - 1 है, 0 इंडेक्स के बेसिस में चल रहा है ना इंडेक्सिंग। तो 0 वाले को देखो, मैंने 0 वाले को देखा, 0 वाले में पड़ा हुआ है 2। क्या उसमें हैज लैंग है? अगर उसमें लैंग है, मतलब अगर उसमें लैंग नहीं है, मैं नॉट बोल देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं नॉट बोल देता हूँ। अच्छा, लैंग में क्या है? लैंग में पहले 1 आया। ठीक है फ्रेंड्स, लैंग में मेरा 1 आया। अब मैंने बोला यूजर्स टू टीच, यूजर्स टू टीच ने यूजर आईडी निकाली पहले, तो मेरे को मिल गया जैसे देखो मैंने थोड़ा नीचे लिख लेता है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यूजर्स टू टीच में क्या है? यूजर्स टू टीच मेरा एक सेट है, और सेट में पड़ा हुआ है मेरा 1 2 3 4। ठीक है, इनको मैं इस वाले एग्जांपल को कंसीडर कर रहा हूँ। यूजर्स लैंग्वेज में मेरा ये पड़ा हुआ है। चलो, सॉरी, अरे यार मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरा हो गया फ्रेंड्स यूजर्स टू टीच। मैं आपको ना ड्राई रन भी साथ साथ में करके दिखा रहा हूँ। और ये मेरा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये सेट बन रखा है। ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 2, और ये आपका हो जाएगा 3। तो एक्चुअली है तो एरे के अंदर ही, बट एरे के अंदर सेट है। चलो, तो ये मेरा हो गया यूजर्स लैंग्वेज, यूजर लैंग्वेजेस, और यूजर्स टू टीच 1 2 3 4, जो भी है। और एन कितना है मेरा? एन 3 था, तो 3 बार, पहले 3 बार लूप चलेगा। पहली बार लैंग 1 आया, यूजर्स टू टीच में क्या आया? यूजर्स टू टीच में पहले आ गया 1। क्या 1 के पास, देखो ध्यान देना, यूजर्स लैंग्वेज में का कौन सा इंडेक्स हो जाओ, उठाओ, यूजर आईडी -1, मतलब 1 - 1 0।
यूजर्स लैंग्वेज का जीरो उठाओ, जीरो में क्या पड़ा है, ये सेट पड़ा है। क्या इस सेट के अंदर लैंग है? क्या इस सेट के अंदर लैंग क्या है, वन है? बोला नहीं है, इस सेट के अंदर लैंग नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और फॉल्स का उल्टा होता है ट्रू। तो मतलब ट्रू हो गया। इसका मतलब मेरे को करना है करंट यूजर्स प्लस प्लस क्यों। मैंने बोला यार देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो ना। मैंने बोला कि यार मेरा जो जो भी यूजर्स था ना, यूजर आईडी निकाली मैंने, और मैंने चेक किया उसके बाद वन तो है ही नहीं, तो उसमें वन ऐड कर दो। मतलब वन वन ऐड मत करो, सॉरी, मतलब उसमें वन है ही नहीं, मतलब मुझे इसको सिखाना पड़ेगा। इसको सिखाना पड़ेगा, तो एक बढ़ा दिया मैंने। अब ये आया यूजर आईडी से मिल गया इस बार टू। अच्छा, टू का मतलब यूजर लैंग्वेज और टू का मतलब होगा वन, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला क्या इसके पास लैंग है, क्या इसके पास वन है? हाँ, इसके पास वन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अच्छा, इस पे वन पड़ा हुआ है तो कुछ नहीं करना। फिर ये वाला आएगा, क्या इस पे वन पड़ा हुआ है? हाँ जी, इस पे वन पड़ा हुआ है, तो इसे भी कुछ नहीं करना। क्या अब ये वाला आएगा, क्या इसमें वन पड़ा हुआ है? बोला नहीं है, इसमें वन नहीं पड़ रखा, तो मतलब मुझे इसे भी सिखाना पड़ेगा। तो मैंने बोला करंट यूजर डॉट प्लस प्लस कर दो। तो कितनी बार प्लस प्लस हुआ? दो बार हुआ। तो मतलब मुझे दो लोगों को सिखाना पड़ेगा अगर मैं वन के साथ काम करता हूं तो। अब मैंने यहाँ पे बोला मिन, जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल था। इस ग्लोबल वेरिएबल में फ्रेंड्स मैंने बोला मैथ डॉट मिन। देखो, मुझे पता चल गया लैंग वन के साथ तो ये आंसर आने वाला है, ठीक है। बट मुझे ये चेक करना है जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज में पड़ी हुई है, क्या उससे छोटी, उससे बड़ी तो नहीं है। तो इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो आप मिन यूजर टू टीच में होल्ड कर लो। और यही मेरा आंसर है।